पर कितने उद्योग लग पाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा बात होती है 2018। इसी के सहारे विपक्ष भी हमलावर होता है कि एमओयू तो साइन हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो निवेश नहीं दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी, सभी इस बात को उठा रहे हैं कि ये एक बड़े पॉम्पन शो की तरह है। सरकार इस तरीके का दावा करती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरता। लेकिन अगर 2018 के आंकड़ों से देखें तो लगभग 60 से 70% जो काम है वो पूरा हो चुका है। देश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये लखनऊ का ये टेंट सिटी जो कहा जाए कि यहाँ पे बनाया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यही रास्ता है। यहाँ से देश और दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपति यहाँ पहुँच रहे हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और कहा जाए कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो है। और हमारे साथ हमारे साथी अभिषेक भी हैं। लगातार हम इस पूरे जो कहा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है उसको कवर कर रहे हैं। अभिषेक, के कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का ये हम देख सकते हैं कि मौका है? क्या उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि निवेश के जरिए कुछ बेहतर हो पाएगा उद्योग और निवेश और रोजगार के तौर पर? देखिए, बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से निवेश की बात कही गई थी और सरकार ने इस बार 25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। तमाम एमओयू साइन किए गए हैं। शुरू में ये 14 लाख करोड़ था, 17 लाख, 22 लाख तक आया और अब आप खत्म होते होते 25 लाख करोड़ तक ये पहुंचा है। बड़ी बात ये भी है कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इस बार हो रहा है। आईटी को भी आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से हॉस्पिटैलिटी, रिटेल सेक्टर, उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस बार बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर में भी शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसके लिहाज से महत्वपूर्ण सरकार के लिए यही कारण है कि इसको एक बड़ा शक्ल दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ सत्र लेने वाले हैं, मौजूद रहेंगे। सरकार के 22 से ज्यादा मंत्री केंद्र सरकार के यहाँ पर है और उत्तर प्रदेश का तो पूरा महकमा है। इंडस्ट्रीज के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक जो माहौल बनाने की बात सरकार कर रही थी उसमें कितना कुछ अचीव कर पाई है। क्योंकि अगर नंबर में देखें तो 2018 में जो लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था वो 5 गुना हो चुका है 25 लाख करोड़ तक। तो उसमें कितना सरकार अचीव कर पाएगी और जमीन पर कितने उद्योग लग पाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा बात होती है 2018। इसी के सहारे विपक्ष भी हमलावर होता है कि एमओयू तो साइन हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो निवेश नहीं दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी, सभी इस बात को उठा रहे हैं कि ये एक बड़े पॉम्पन शो की तरह है। सरकार इस तरीके का दावा करती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरता। लेकिन अगर 2018 के आंकड़ों से देखें तो लगभग 60 से 70% जो काम है वो पूरा हो चुका है। उसमें से लगभग 25% है जो कि पूरा होने की कगार पे है। तो सरकार अपनी बातों को रख रही है, लेकिन ये जरूर है कि एक इन्वेस्टमेंट के माहौल के लिहाज से, और बार बार ये बात कही जा रही है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है भारत की इकोनॉमी, उसमें यूपी का जो शेयर होने वाला है वो 1 ट्रिलियन का होगा। तो वो कितना अचीव हो पाएगा आज पे बहुत मायने रखेगा। यूपी का बजट ही 6.5 करोड़ के, लगभग 6.25 करोड़ के प्रति होता है प्रति वर्ष। तो उस लिहाज से देखें तो लगभग 4 गुना इन्वेस्टमेंट ये लेकर के आज का समिट आ रहा है। आप देखना होगा कितना सरकार इसको कर पाती है। लेकिन पहले भी जो चाहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो या इन्वेस्टर समिट्स हुए हैं, लेकिन क्या उससे कुछ जो एमओयूज हुए हैं, कहा गया कि जो विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि वहाँ पे धरातल पे ये इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। क्या लगता है आपको ऐसा हुआ है कि सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश है और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से निवेश हो रहा है उसको हमेशा उसकी निंदा करना ही जो विपक्ष काम करता है वो कर रहा है? देखिए, कुछ हद तक चीज़ें हुई हैं, इससे सरे से नहीं निकाला जा सकता। सरकार का खुद मानना है 50% के लगभग जो इन्वेस्टमेंट था उसके उद्योग को लगाया जा चुका है, चाहे वो आईटी सेक्टर का रहा हो। नोएडा, गाजियाबाद में अलग अलग प्लांट जो सेटअप किए गए हैं रिटेल के। इसके अलावा लखनऊ में भी लुलु मॉल आप देखे हैं, वो भी एक पार्ट था उसका। डिफेंस को लेकर के जो काम कॉरिडोर का चल रहा है, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। लगभग डिफेंस कॉरिडोर जो बना है उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट इस बार बढ़ करके आने की उम्मीद है। उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और 18 की तुलना में चूंकि कर रहा हूं तो उसमें भी बताया जा रहा है कि लगभग 25-30% का जो काम है वो स्वीकृत हो चुका है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है। तो चूंकि समय लग रहा है इस चीज़ों में, लेकिन बार बार इस बात को रखना कि कोई काम नहीं है, मुझे नहीं लगता उतना सही होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, एक माहौल के, निवेश के माहौल के हिसाब से सरकार ने यहाँ पर दावा किया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि गुजरात इन्वेस्टमेंट हब होता था, महाराष्ट्र, और उसके बाद अगर यूपी का नाम इस तरीके से आ रहा है तो मुझे लगता है वो एक नैरेटिव सेट करना सरकार की ज़्यादा कोशिश है, ताकि उद्योगों का एक बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश बन पाए। और उसी लिए जो बड़ा अमाउंट है 25 लाख करोड़ का जो सरकार ने टारगेट किया है, उसी का एक नतीजा हमें इस बार भी दिखेगा। अब
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इंतजामों की बात कर लें तो ये पूरे ये कहा जाए कि वृंदावन इलाका है, राजधानी लखनऊ का जो एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर कहा जाए कि एक अलग से टेंट सिटी टाइप से बनाई हुई है। जो मेहमान आएंगे उनको लखनवी अंदाज में उनको खाने का दिया जाएगा कि खाने के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। जो मेहमान नवाजी का एक अलग ही एक अंदाज रखा गया है। तो अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मेहमान नवाजी लखनऊ की तो बड़ी प्रसिद्ध है अभिषेक, तो ये मेहमान नवाजी के लिए क्या इंतजाम है? देखिए बिल्कुल बहुत मेहमान नवाजी हो रही है और हजारों की संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट, डेलीगेट, प्रतिनिधि, विदेशी मेहमान खासतौर पे आए। टेंट सिटी का हमने मुआयना किया था। टेंट सिटी में बहुत इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग तरह के व्यंजनों का वहाँ लुत्फ उठा सकेंगे। देसी व्यंजन है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल के, अवध के, बिहार की भी डिशेज आपको वहाँ मिल जाएंगी, राजस्थान की भी मिल जाएंगी। तो पूरे तरीके से कल्चरली ड्रिवन भी है ये समिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो सरकार निवेश को आकर्षित कर ही रही है, लेकिन संस्कृति के लिहाज से उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव है, क्या कुछ चीज़ें हैं। अयोध्या टेंट सिटी उसको नाम दिया गया, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको अयोध्या में आने का एक अनुभूति होगी। राम का चित्रण है वहाँ पे, रामायण के अलग अलग कांडों का वहाँ पे वर्णन मिल रहा है। इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से हमने कई विदेशी पर्यटकों और विदेशी निवेशकों से भी बात की है, तो उनका मानना है कि यूपी में केवल एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि एक जो सपोर्ट मिलता है रिसोर्सेज के लिहाज से वो काफ़ी है। गंगा की मुहानु का क्षेत्र है, सरकार का दावा है कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स यूपी में शुरू होंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट से कनेक्टिविटी बढ़ रही है। कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है हाल ही में 1 साल पहले शुरू किया गया है, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। और अब तो सरकार ने गंगा का भी एक मार्ग को खोलने की बात कही है। गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों की थी, तो गंगा के मुहाने से जलमार्ग के द्वारा वायु मार्ग तो खुला हुआ है और सड़क परिवहन को आप दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जहाँ 4 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो यूपी ने इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपने इस कार्यक्रम का अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि इसी सबका एक मिलीजुली प्रतिक्रिया और मिला जुला असर इस इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। धर्म और संस्कृति को जोड़ करके एक कहा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो चीज़ें तैयार की गई हैं, लखनऊ को संवारा जा रहा है, लखनऊ के चप्पे चप्पे को संवारा जा रहा है। वहाँ पे रात के समय पर हर चौराहे पर लाइटिंग्स की गई हैं। जब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो इलाका है वहाँ पर भी चौराहों पर कहीं पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति है। तो कहा जाए कि धर्म और संस्कृति एक साथ जोड़ करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी कि हम अपनी संस्कृति के साथ, अपनी जड़ों के साथ बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय मानक में निवेश ला रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और सरकार के तमाम प्रतिनिधि और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मानना है कि धर्म को विकास से अलग नहीं कर सकते और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में उसकी झलक हर चीज़ में दिखाई देती है। अगर ओडीओपी के प्रोडक्ट्स को भी बनाया जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद होती है। संस्कृति का झलक अलग अलग ओडीओपी के प्रोडक्ट्स में भी दिखाई देता है और लखनऊ तो आज पूरा सजा हुआ है। आप हर जगह जाके देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीर जो है आज उत्तर प्रदेश में दिख रही है। देखिए उद्योग को किस तरीके से धर्म के साथ साथ पर्यटन से भी जुड़ा जाए, क्योंकि अयोध्या, वाराणसी और बुद्धा सर्किट, ये तमाम जो गलियारे हैं वो कितने कुछ बदले हैं पिछले कुछ सालों में, वो हमने देखा है। और सरकार की यही कोशिश है कि एक निवेशक के तौर पे भी सही और विदेशी पर्यटकों के तौर पर किस तरीके से बदलाव किया जाए, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। और यही कारण है कि उन तमाम चीज़ों को बदला जा रहा है और सरकार का जो फोकस है वो इंडस्ट्री के साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म पर भी है और रिलीजियस टूरिज्म को भी पूरे तौर पर बढ़ाया जा रहा है।